दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। हर रोज एक नया जख्म, यही कह रहा है लिबरल और बुद्धिजीवी वर्ग। रोज ऐसे ऐसे जख्म, दर्द इनको देश दुनिया से दिए जा रहे हैं, बेचारे न दिखा पा रहे हैं ना छिपा पा रहे हैं। अब भारत तो छोड़िए, भारत के बाहर भी ऐसा हो रहा है कि ये वर्ग उसको भी कोस रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको देश दुनिया से आई 3 खबरों के बारे में बताने वाले हैं, और इनमें से एक खबर तो ऐसी है जिसने पूरे भारत को हिला डाला है। कहा जा रहा है कि एक देश में राम राज्य आ गया है, और ये बात हम हवाई नहीं कह रहे हैं। आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब आप इस देश के बारे में जो हुआ है वह जानेंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक मुस्लिम युवक मोहम्मद जावेद ने इस्लाम को छोड़कर अपना लिया हिंदू धर्म, जिससे बमक उठे कट्टर मौलाना। अब आपको ये भी बताएंगे कि अयोध्या पर रोने वाले लोग अब मथुरा पर भी रो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो दोस्तों, आज हम जिन 3 खबरों की बात करने वाले, तो सबसे पहले आते हैं पहली खबर पर, जो कि है मोहम्मद जावेद की। जी हाँ, एक और घर वापसी हुई है। यह मामला आया है बिहार के बेतिया से, जहां मोहम्मद जावेद ने सनातन धर्म को अपना लिया। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक मोहम्मद जावेद को भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने खुद से ही हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। सनातन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि हम सब पहले हिंदू ही थे। उनका मानना है कि उन्होंने अपने धर्म में घर वापसी की है। मोहम्मद जावेद का अब नाम शिबू कृष्णदासी हो गया है। इन्होंने बताया कि उन्हें राधा रानी की भक्ति करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सभी समस्याओं के बीच राधा रानी ने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें राह दिखाई। उन्होंने कहा कि घर वालों और कई लोगों ने उन पर दबाव भी बनाया, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कई बार उनके घर वाले उन्हें बाबाओं के पास झाड़ फूंक के लिए भी ले गए, मनोचिकित्सक के पास ले गए, डिप्रेशन की दवाई दी। जबकि मोहम्मद जावेद ने कहा कि मैं डिप्रेशन का कोई मरीज नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं बार बार बोलता था, अगर भूत चिपट जाए तो उसका इलाज है, लेकिन नंद का पूत चिपट जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। शिबू ने कहा कि डिप्रेशन की दवा का असर उस पर पड़ा। इन दवाओं के कारण आज उसे कई चीजें याद भी नहीं रहती। शिबू ने कहा कि सनातन धर्म में आने के बाद उन्हें काफी अच्छा लगा। महीने में कई बार वह वृंदावन जाते हैं, और कुछ समय के बाद वह वृंदावन में ही रहने लगेंगे। उन्होंने बताया कि वे एक दुकान में काम करते थे, जहां कृष्णा नाम की लिखी हुई पन्नी यानी पॉलीथिन आया करती थी। उस पन्नी में कृष्ण जी की छवि बनी होती थी। उस फोटो को देख उन्हें लगता था कि कृष्ण जी उन्हें बार बार देख रहे हैं। धीरे धीरे वह राधा की भक्ति की तरफ बढ़ते चले गए। अब उन्होंने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर पर। ये हैं गिर्ट विल्डर्स। ये नीदरलैंड के पीएम बनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। Do I have a problem with Islam? Yes, I do have a problem with Islam. I think it's a fascist ideology. I think we should stop the Islamization of our society. जैसे आप कह लें कि यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम। ठीक है जी, जो मुसलमान मगरब में हैं उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं।
यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डच राजनीति में आया सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। ये वही विल्डर्स हैं जिन्होंने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. ये धुर दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी हैं। यह नेता इस्लाम को लेकर अपनी तीखी आलोचना और अपनी नीतियों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये ट्वीट देखिए जिसमें कीट विल्डर्स ने जून 18, 2022 को नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए लिखा था, एक शेरनी 100 गीदड़। इसके ऊपर अंकित अवस्थी जो कि एक टीचर है, उन्होंने कोट करते हुए लिखा, ये अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा जो लिबरल लॉबी है भारत की, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ट्वीट के नीचे लोग लिख रहे हैं, तो आप भी नीदरलैंड या कैलासा चले जाइए, आपका हिंदुत्व ज्यादा हिलोरे मार रहा है। वंश सवर्ण आलवेज घटिया। देख रहे हैं दोस्तों, यहीं से आप दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। जून 28 को उन्होंने ट्वीट किया था, Please India, as a friend I tell you, stop being tolerant to the intolerant. Defend Hinduism against the extremist, terrorist and jihadist. Don't appease Islam, for it will cost you dearly. Hindus deserve leaders that protect them for the full 100%. इसी तरीके के कई ट्वीट उन्होंने भारत और नुपुर शर्मा और हिंदुओं के समर्थन में किए थे। ऐसा नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने तभी किए थे। इसके अलावा बीच बीच में भारत में हो रही राजनीति और गतिविधियों पर विल्डर्स टिप्पणियां करते रहते हैं और इनको भारत से भी अच्छा खासा समर्थन मिलता है। और अब यह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले, जिससे विरोधियों के सीने में दर्द हो रहा है। या यूं कहा जाए कि नीदरलैंड में भी अब राम राज्य आ गया और यह राम राज्य भारत में रह रहे धार्मिक कट्टरपंथी कीड़ों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको एक समुदाय से बहुत ज्यादा प्रेम है। और अगर कोई व्यक्ति जो इस समुदाय की कट्टरपंथी नीतियों का विरोध करता है, वह सत्ता में आ जाता है, तो चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, वह इससे नफरत ही करेंगे। खैर, गिलबर्ट को हमारे सारे हिंदू समाज और पूरे भारत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वह भी नीदरलैंड में हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा बुलडोजर उठाएं और इन कट्टरपंथियों का इलाज करें। आते हैं तीसरी खबर पर, जो शायद आपको पता ही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की भक्त एवं कवयित्री मीराबाई के 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जाकर के गर्भगृह में पूजा की, दर्शन किया। इसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, पुजारी सहित कुल 17 लोगों ने भगवत भवन में पूजा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने मीराबाई के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि मथुरा और ब्रज विकास के दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। मुझे खुशी है कि यहाँ ब्रज तीर्थ विकास की स्थापना की गई। मथुरा और ब्रज में विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। संतों ने कहा है कि वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव जैसा गांव नहीं और वंशी वट जैसा कहीं वट नहीं। इसके अलावा कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा में कही, उसकी कुछ झलकियां यहाँ प्रस्तुत हैं। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के वंशी वट जैसा वट नहीं है और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।